18 साल की जो बेटी चली गई थी और वही बेटी का जन्म 18 साल की जो बेटी गई फिर पुनः वही बेटी को प्राप्त किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ शंभो। सुरवसे सुख से जिला बीड़ तालुका धारूर असोला गांव की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मुझे एक बेटा और एक बेटी थी। मेरी बेटी 18 साल की थी गुरुदेव। किसी कारण से मेरी बेटी ने घर में ही आत्महत्या कर ली। हम पूरी तरह से टूट गए गुरुदेव। मेरी जेठानी की बेटी ने कहा कि आंटी आप कथा सुनिए। मैं टीवी के सामने आसन बिछाकर हर रोज कथा सुनती। कथा पर पूरी तरह से भरोसा हो गया। मेरे बाबा मेरी बेटी मुझे वापस दे दो, लेकिन मेरा कुटुंब ना जाने क्यों ताने देता, अपशब्द कहता, मेरे को समझ नहीं आती। भरोसा टूटता गया गुरुदेव। मेरी उम्र 40 साल की, अब कहाँ मुझे संतान होगी। डॉक्टरों से बात करी तो उन्होंने कहा कि तुम माँ नहीं बन सकते। पर कुछ भी हो, बाबा पर भरोसा कर कर मैंने फिर पुनः कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और बाबा से कहा, बाबा कुछ भी हो मुझे तो औलाद तू देगा, और जैसी मेरी बेटी थी वही बेटी मुझे चाहिए। बाबा कृपा करो ना। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। बाबा की करुणा से मैंने संभाजी नगर के कथा पंडाल में 2 दिन बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनती की। फिर पंढरपुर में कथा सुनने गई, क्योंकि आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। मैंने पंढरपुर कथा सुनी, संभाजी नगर कथा सुनी और पंढरपुर की पूरी कथा सुनकर जब वहाँ से लौट कर आई, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूँ। 22 दिन बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा ने मेरी झोली खुशियों से भर दी गुरुदेव। 31 अगस्त 2022 को मेरी बेटी ने आत्महत्या करी थी और 31 अगस्त 2024 को ही जिस समय पर बेटी का जन्म हुआ था उसी समय पर मेरे भोले भंडारी ने दूसरी बेटी को जन्म दिलवा दिया। 31 अगस्त 2022 में बेटी गई और 31 अगस्त 2024 को जिस समय पर बेटी ने जन्म लिया था, 18 साल की वो बेटी जो चली गई, उसी समय पर दूसरी बेटी ने जन्म लिया। दोनों के फोटो लगा रही हूँ। जो 18 साल की गई उसका भी, और जो 18 साल की जाने के बाद जो कुबेरेश्वर बाबा ने मेरी झोली में वापिस 40 साल की उम्र में किसको संतान हो बाबा, पर मुझे मेरे बाबा ने औलाद दे दी। बाबा की कृपा से मुझे संतान का सुख प्राप्त और तेरी कृपा। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो सफेद आंकड़े की जड़, जिस नारी का संतान नहीं हो, गर्भ नहीं ठहरा हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस देव अधिदेव महादेव की कथा जिस तुम्बरुका जी ने श्रवण कराई है, शंकर भगवान जिनके सामने बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उन तुम्बरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में ही कमर पर 7वें दिन रजस्वला धर्म के जो बांध लेता है और एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय के दूध में उकाल कर रात्रि को दोनों पति पत्नी अगर पीकर सोते हैं, 3 महीने में भगवान भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। ये शिव का शंकर देता जरूर है। माता अंजना के यहाँ स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं शास्त्र वर्णन करता है, माता अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं हुई। 42 वर्ष की माता अंजना हो गई थी और 42 वर्ष की होने के बाद भी माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी। जब संतान नहीं हुई तब बार बार निवेदन करा
महाराज केसरी से, तब नहीं संतान हुई तब अपने पिता से जाकर निवेदन करा, पिताजी गौतम बाबा से निवेदन करती है माता अंजना कि मेरे गर्भ से संतान नहीं, मुझे औलाद नहीं, क्या करूं? तब गौतम बाबा ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन करो। और माता अंजना उस मिट्टी के शिवलिंग के पूजन में ऐसी लीन हो गई, ऐसी लीन हो गई कि मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती। एक बार देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, जाओ पार्वती जरा जाकर पूछो कि अंजना को चाहिए क्या, अंजना माता को चाहिए क्या। अच्छा, सारे देवताओं को सबसे ज्यादा टेंशन देवाधिदेव महादेव से रहता है, क्योंकि ये बिना सोचे बिना समझे किसको क्या दिया है कोई भरोसा ही नहीं होता। एक बार तो ब्रह्मा जी ने खुद ने कह दिया, साहब हमको तो इस्तीफा दे दो, हमको नौकरी करना ही नहीं बैकुंठ में बिल्कुल भी। तो भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या? बस प्रभु, राजा श्वेत की अंतिम समय, प्राण छूटने का दिन, उसको यमराज लेने के लिए गए और देवाधिदेव महादेव वहां खड़े हो गए और क्या क्या लेके मत चले जाना, उसकी अंतिम सांस, और क्या क्या लेके मत जाना। और मेरा बेटा जब लाने लगा तो उसके प्राणों को हर लिया, यमराज ही मर गया। फिर मेरी पोती गई मृत्यु देवी, उससे कहा उठा ला राजा श्वेत को, वो राजा श्वेत को जैसी मृत्यु देवी ने फांस डाली, भगवान शंकर ने उसको भी मार दिया। अब बताओ, सूर्य नारायण भगवान बोले कि मेरा बेटा भी मर गया, मेरी पोती भी मर गई, अब बताओ क्या करें। तो भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर जी से जाकर कहा, भोलेनाथ ये आपकी आदत बहुत गलत है, जब इसको मरना था तो आपने क्यों बचाया? शंकर जी बोले मेरे मंदिर में बैठा था, जगह तो देखो कि कहाँ बैठा है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा हमको ये काम नहीं करना, आप तो हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ जी अब इनके बेटे को, सूर्य नारायण के पुत्र को और पोती को जीवित करो। शंकर भगवान करे एक शर्त पर जीवित करूंगा, जहां मेरा भजन हो रहा हो, जहां मेरी कथा हो रही हो, अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहा हो, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहा हो, शंकर जी कहते हैं उस समय पर मृत्यु उसको ना घेरे। तो इतने में सूर्य नारायण भगवान कहते हैं शपथ लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ, जहाँ आपका नाम होगा, अगर पृथ्वी पर कोई मरने का भी समय आ गया तो पहले आपसे पूछा जाएगा उठा ले, तुम बोलोगे तो बात दूसरी है। शंकर जी बोले हम बताएंगे तो उठाना, हम बोल दें अगर ये शंकर जी का नाम जप रही है और पड़ोसन नहीं जप रही है तो हम इशारा कर देंगे बाजू वाली को उठा ले। तुम टेंशन मत लेना, तुम तो शिव जपो। अब क्या सोचना, अब सोचो क्या, इसलिए शिव का धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू। तक कोई संतान का सुख नहीं था, बहुत सारे डॉक्टरों के ट्रीटमेंट भी लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत निराशा हताश थी, लोगों के ताने सुनकर मैं बहुत परेशान था। महाराज जी एक दिन मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी, आपके कथा के माध्यम से जो पशुपति व्रत करने को कहा वही मैंने किया। पहले ही सोमवार के दिन जब मैं पूजा की सामग्री लेकर भगवान के दरबार में गई, लोग ऐसा कहते थे कि सियोर वाला महाराज जो कथा कहता है उसमें जो बताता है ऐसा लगता है कि वो शिव ही बता रहा हो। हमारा विश्वास ऐसा नहीं था गुरुजी, आपके प्रति भी नहीं था और ना आपकी कथा के प्रति। पर पहली बार टीवी पर आपकी कथा सुनी तो विश्वास जागृत हुआ कि दुनिया को इतना दिया है तो मेरा शंकर मुझे भी देगा। ये विश्वास रखकर मैं पशुपति व्रत करना चालू करी। पहले सोमवार को पूजन की सामग्री लेकर भगवान शंकर के दरबार में पहुंची। उसके पहले दिन जब मैं पूजा कर रही थी, मेरे पूजा के थाली में ना जाने कहाँ से बेलपत्र आ गया और एक कमलगट्टा आकर गिर गया। मैं समझ नहीं पाई, भगवान की पूजन करी, दिया लगाया, शाम को दीप लगाया, घर के दरवाजे पर दीप लगाया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। लोग कहते थे जब इसको 10 साल 15 साल 19 साल 20 साल औलाद नहीं हुई तो अब क्या औलाद होगी। दुनिया ताना देती थी गुरुदेव, अपशब्द कहती थी। मुझे क्या पता था कि ये शिव महापुराण की कथा नहीं है गुरुदेव। मुझे तो लगता है मेरे शंकर भगवान दुनिया के दुख हरने के लिए संसार में आए हैं। मुझे लगा
कि ये शिव पुराण की कथा में कुछ तो है।